अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमारे पास चैप्टर है और हमारे जहन में कई सवालात आते हैं अपनी बॉडी को लेकर। उसमें से कुछ सवालात जो मैं एग्जांपल के तौर पर अगर कोट करूं तो कभी कभी हम सोचते हैं कि ये जो बीमारी है, कोई भी बीमारी है, उसके खिलाफ जब हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी में चल क्या रहा होता है। ठीक है, फिर कोई ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया हरामी टाइप का, कोई वायरस हो गया, कोई यूनिसेलुलर हमारे पास यूकैरियोट हो गया, पैरासाइट वगैरह, इस तरह की जब चीजें आती हैं तो जब वो हमारी बॉडी में आती हैं, हमारी बॉडी में इंटर करती हैं, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उस पर। इसी तरीके से अभी अभी दौर गुजरा है कोरोना का, तो कई टर्म्स हमारे सामने आए हैं जिसमें से कुछ टर्म्स एग्जाम्पल के तौर पर टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, फलानी वैक्सीन लगवाओ, फलानी वैक्सीन लगवाओ, इतने डोज लो, उतने डोज लो, ईटीसी ईटीसी। वो जो टर्म वैक्सीनेशन, अब वैक्सीनेशन बेसिकली क्या चीज है, बहुत दूर की टॉपिक है, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको अगर थोड़ा एड्रेस करें। इसी तरीके से और कौन से क्वेश्चंस हमारे जहन में आते हैं कि इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि सिर्फ एक ह्यूमन के माउथ कैविटी में, एक इंसान के मुंह में इतने बैक्टीरिया होते हैं कि उतने पूरी दुनिया पर इंसान नहीं है, उससे ज्यादा हमारे पास हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो उनमें से कई हमारे पास पैथोजेनिक भी होंगे, बीमारियां काज कर सकते हैं। तो फिर हम बीमार बहुत कम होते हैं, बहुत कम। कोई बहुत ही अजीब किस्म का अगर पैथोजन ना आए, कोई बैक्टीरिया ना आए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आए, तो हम आसानी से बीमार नहीं होते। तो ये इतने सारे हमारे एनवायरनमेंट में अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या कोई टॉक्सिन्स हैं, इस तरह की चीजें हैं, तो उन चीजों के खिलाफ हमारी बॉडी कैसे वेल मेंटेन्ड है, हमारी बॉडी कैसे उन बीमारियों का मुकाबला करती है, या हमारी में बुखार क्यों होता है, इस बुखार का फायदा क्या है। कोई मच्छर काट जाता है, कोई और चीज काट जाती है, कोई बीमारी होती है, कोई फोड़ा निकल आता है, दाना निकल आता है, वहां पे सूजन हो जाती है, वहां पे सोज शुरू हो जाती है, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, क्यों होती है। इस तरह के कई क्वेश्चन हमारे जहन में आते हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाता है, उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जाता है बायोलॉजी के एक फील्ड में, एक सब्जेक्ट में, जिसको कहते हैं इम्यूनोलॉजी। क्या है? इम्यूनोलॉजी। होप सो कि नाम चैप्टर का पता चल गया होगा। इम्यूनिटी हमारा जो चैप्टर है उसी को हम स्टार्ट करेंगे। इम्यूनिटी के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनोलॉजी, क्या इसके मैकेनिज्म्स हैं, क्या इसके प्रोसेस हैं, बॉडी किस तरीके से बीमारियों को कॉप करती है, बीमारी काज होती है तो उस पर हमारी बॉडी का रिएक्शन क्या होता है, किस तरीके से उस बीमारी को, उस पैथोजन को, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को, उस पैरासाइट को कैसे वो मारती है। ये सारा जो काम है, ये जो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी, या कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म उठाएंगे तो उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म होगा, उसकी एक इम्यूनिटी होगी। तो वो जो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हम ह्यूमन पे ज्यादा फोकस करेंगे, तो वो क्या है, वो किस तरीके से काम करती है, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है जब एक फॉरेन पार्टिकल आता है, चाहे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कोई टॉक्सिन हो, कोई जहर हो, कोई केमिकल हो, कोई भी चीज हो, कोई बाहर की जो चीज बॉडी के अंदर आती है, तो हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है, हमारे बॉडी का रिएक्शन क्या होता है, दैट इज इम्यूनिटी। इसको क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। बॉडी की वो खासियत, हमारी वो खासियत, हम इंसानों की या कोई भी ऑर्गेनिज्म बॉडी में उठाओगे तो उसकी कोई भी बॉडी होगी, तो अगर हम अपनी मिसाल लेते हैं तो हमारी वो खासियत
कि जिसमें फॉरेन पार्टिकल कोई आता है और उसकी वजह से जो डैमेजेस होते हैं, केमिकल डैमेजेस होते हैं या बाकी जो भी नुकसानात होते हैं, उन नुकसानात को, उन डैमेजेस को रेजिस्ट करना, उन डैमेजेस को, केमिकल डैमेजेस को रेजिस्ट करना, दैट इज इम्यूनिटी। वो जो फॉरेन पार्टिकल की वजह से हमारी बॉडी में जो भी क्या कहते हैं बीमारी सी काज होती है, उस बीमारी के खिलाफ लड़ना, दैट इज इम्यूनिटी। और उस इम्यूनिटी को स्टडी करना, दैट इज इम्यूनोलॉजी। वन ऑफ माय फेवरेट जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट है वो इम्यूनो के ऊपर है कि हमारी बॉडी मुख्तलिफ फॉरेन पार्टिकल्स के खिलाफ रेजिस्ट कैसे करती है। कई बार सुना होगा कि यार उस बंदे की इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है इसलिए वो हेल्दी है, उस बंदे की इम्यूनिटी डाउन हो गई है, कमजोर हो गया, उसके वाइट ब्लड सेल्स कम हो गए हैं, उसके हमारे पास बी सेल्स कम है, उसके टी सेल्स कम है, उसके हमारे पास और क्या हो सकते हैं, जैसे एड्स। अब एड्स कितनी बड़ी बीमारी है, और एड्स होते ही हमारे पास जब इम्यूनिटी हमारी बिल्कुल लो हो जाए, बिल्कुल हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाए, हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कमजोर हो जाए। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या है कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, अब कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी के अंदर आएगा ना, ठीक है, कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम जो है, जो इम्यून सिस्टम है वो प्रोवोक हो जाए, वो एक्टिव हो जाए, उसको बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन। ये नाम आज हम इंट्रोडक्शन है, हम कोई चीज की किसी के डेप्थ में नहीं जा रहे, जस्ट इंट्रोडक्शन है। एंटीजन बाहर से कोई भी चीज आती है, इवन ये हमारे अंदर से भी हो सकती है, तो इसकी वजह से कह रहा हूं, आगे कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि एंटीजन को सिर्फ फॉरेन पार्टिकल ना कहा जाए, कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसके खिलाफ हमारी इम्यूनिटी प्रोवोक हो जाए, हमारी इम्यूनिटी एक्टिव हो जाए, दैट इज एंटीजन। ठीक है, उसमें ज्यादातर जो फॉरेन पार्टिकल जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई हमारे पास वायरस आ गया, कोई हमारे पास पैरासाइट आ गया, कहीं हमने जहर जो टॉक्सिन्स आ गए हैं, कहीं पे जहर आ गया, पॉइजन आ गया, कोई भी चीज आ गई फॉरेन, तो उसको हम एंटीजन के जरिए, मतलब उसको एज अ एंटीजन ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे? एंटीजन। तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारी इम्यूनिटी को प्रोवोक करे, हमारी इम्यूनिटी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमारे अंदर आर्मी है, उसको मुतहर्रिक कर दे, उसको प्रोवोक करे, उसको कहेंगे हम एंटीजन। ठीक है, इस एंटीजन में कई चीजें हो सकती हैं। ठीक है, पैथोजेंस भी हो सकते हैं, बाकी चीजें भी हो सकती हैं, कोई केमिकल भी हो सकता है, कोई सब्सटेंस भी हो सकता है। तो उस एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी जो रिएक्ट करती है, जो रिस्पॉन्स शो करती है, क्या शो करती है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई एंटीजन जब हमारी बॉडी में आता है, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी, उसके ऑपोजिट में हमारी बॉडी जो रिएक्शन करती है, जो रिस्पॉन्स शो करती है, उसको बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। उसको क्या बोलते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, हम वन बाय वन देखेंगे इसको। अब ये यहां पे देखो, इम्यूनिटी, इम्यूनोलॉजी, इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम, कितने लफ्ज हैं जो कि सिर्फ इम्यून से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो हम इस इम्यून को देखेंगे कि व्हाट इज इम्यून। ठीक है, इम्यून हमारे पास एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लातीनी जुबान का वर्ड है, लैटिन वर्ड है। कौन सा? इम्यूनिस। कौन से वाले? इम्यूनिस। और इस इम्यूनिस का मतलब क्या है? लातीनी लोग इम्यूनिस से क्या मुराद लेते थे? लातीनी जो लोग थे, जो लैटिन पीपल थे, वो इम्यूनिस कहते हैं सेफ, प्रोटेक्टेड। ठीक है, किसी चीज की से प्रोटेक्शन हासिल करना, किसी चीज से सेफ फील करना कि यार मैं सेफ हूं, इधर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड हूं। या फिर बिलफर्ज एक बंदा जो है वो सर पे एक बहुत बड़ा बोझ उठा के लेकर जा रहा है, कोई वजन है, कोई बर्डन है, कोई बोझ उठा के लेके जा रहा है, फिर उस बोझ को, उस वजन को जब नीचे रखता है तो वो बड़ा फ्री सा महसूस करता है। तो वो जो बर्डन उतारना, वो जो बोझ उतारने के बाद जो फ्री महसूस होता है, उसको बोलते हैं इम्यूनिस। उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनिस। तो टू फील प्रोटेक्टेड, टू फील सेफ, इसको कहते हैं इम्यून। तो अगर हम कहें कि एक बंदा इम्यून है,
इसका मतलब क्या होगा कि वो बंदा सेफ है, वो बंदा प्रोटेक्टेड है, वो बाहिफाजत है। ठीक है, वो क्या है, बाहिफाजत है। जैसे कई तरह की मूवीज देखी होंगे, खास तौर पर ज़ॉम्बीज़ की जो मूवीज होती हैं उनमें एक वर्ड सुनते हैं कि यार एक कैरेक्टर होता है और वो कैरेक्टर हमारे पास क्या होता है, वो इम्यून होता है उस ज़ॉम्बी वायरस के खिलाफ। किसके खिलाफ, ज़ॉम्बी वायरस। तो उस इम्यून का मतलब क्या है कि वो सेफ है, वो वायरस उस पर काम नहीं कर सकता, उस पर क्या नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, उस पर अफेक्ट नहीं कर सकता, वो प्रोटेक्टेड है, वो सेफ है। तो वहां से ये जो वर्ड है, लैटिन वर्ड इम्यूनिस, वहां से लफ्ज निकला है इम्यून। क्या निकला है, इम्यून। और वहीं से फिर लफ्ज बने हैं इम्यूनोलॉजी। अब बंदा अगर किसी बीमारी के खिलाफ सेफ है तो कैसे सेफ है, इसको स्टडी करना, दैट इज इम्यूनोलॉजी। और वो बंदा कैसे सेफ है, कैसे उसके किस तरह की डिफेंस मैकेनिज्म उसने अडॉप्ट किया है, क्या क्या मैकेनिज्म उसके बॉडी में हो रहा है, दैट इज इम्यूनिटी। क्या है, इम्यूनिटी है। और इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स हमारे पास जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो उस एंटीजन, उस स्पेसिफिक एंटीजन के, उस खास एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी जो खास रिएक्शन शो करेगी, दैट इज इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज इम्यून रिस्पॉन्स। बिलफर्ज एक मच्छर काटता है साला, एक मच्छर काटता है तो उस मच्छर के काटने के बाद वो जो जगह होती है वो थोड़ी सी सूज जाती है, वो छोटा सा एक दाना सा बन जाता है, वो जगह रेडिश हो जाती है, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये इन्फ्लेमेशन क्या है, दैट इज इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज इम्यून रिस्पॉन्स के किसी फॉरेन पार्टिकल के आने के बाद हमारी बॉडी जो रिएक्शन शो करती है, दैट इज इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक हो गया। तो थोड़ी सी अगर हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो ये कोई इतनी ज्यादा पुरानी फील्ड नहीं है, ठीक है, इतनी कोई ज्यादा, अगर इसके एडवांस्ड इम्यूनोलॉजी की बात करें तो कोई बहुत ज्यादा पुरानी फील्ड नहीं है। मतलब एडवर्ड जेनर जो है एक बंदा, क्या नाम है, एडवर्ड जेनर, इस बंदे ने जो ना एक बात ऑब्जर्व की थी कि जिन लोगों को काउ पॉक्स हुआ या जो काउ पॉक्स जो है उनके साथ अगर उनकी इंटरेक्शन हुई है तो उसके बाद वो लोग इम्यून हो जाते थे स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। ठीक है, जिनकी इंटरेक्शन हुई थी काउ पॉक्स के खिलाफ के साथ, तो वो बंदे फिर ऑटोमेटिकली चीचक जो है, जो स्मॉल पॉक्स है, उसके खिलाफ वो इम्यून हो जाते थे। इसके बाद उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट किए थे मिस सारा और उसके बेटे पे, और जिसको काउ पॉक्स के वैक्सीनेशन की थी। आगे इसको हम वैक्सीनेशन वाले में देखेंगे, तसल्ली से देखेंगे। लेकिन ये बंदा है कोई ज्यादा दूर नहीं है, 1797 की ये बात है। और उसके बाद जो है ना ये फील्ड लोगों ने इस तरफ सोचना शुरू कर दिया, और इस एडवर्ड जेनर को भी इम्यूनिटी का कख भी नहीं पता था, जिसे कहते हैं इम्यूनिटी दा कख भी नहीं पता सी। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में लोगों को कुछ पता नहीं। ये तो बाद में रॉबर्ट कॉक और लुइस पास्चर, ये जो 1800 की बाद की बातें हैं, उस वक्त जो है ये माइक्रोबायोलॉजी जो है वो बहुत एडवांस हो गई, तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि अच्छा जरासीमों की वजह से भी कुछ हो सकता है, ये बीमारियां जो हो रही है वो जरासीम की वजह से हो रही हैं या कोई बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, वायरसेस। ये बाद की बातें हैं, ये 1800 से बाद की बातें हैं, ये 1797। इससे पहले अगर लोगों को बीमारियां वगैरह होती थी तो उसको पता नहीं किस 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 वो जिन्नों और चुड़ैलों और सायों और इस तरह की चीजों के साथ रिलेट करते थे कि इस पे फलाने का साया हो गया, इस पे फलाना जिन चढ़ गया, इस पे ये चुड़ैल आ गई, मुख्तलिफ बातें होती रहती थी। मजाक कर रहा हूं, उससे पहले भी मेडिकेशन थी। लेकिन ये इम्यूनिटी क्यों होती है, किस तरह होती है, बॉडी के अंदर क्या मैकेनिज्म्स है, इसके बारे में उसे पता नहीं था। उसने जस्ट एक ऑब्जर्वेशन की थी, और यही ऑब्जर्वेशन अगर हम चले जाएं, बहुत पीछे चले जाएं, आज से तकरीबन 2000 साल पहले, कितने 2000 साल पहले, ये तकरीबन 2000 से भी नहीं, ये जो बुक में नाम लिखा गया है बहुत बड़ा हिस्टोरियन है जिसका नाम है, पता नहीं क्या नाम है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है, थ्यूसिडिडिस या थ्यूसिडिडीज, जो भी इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, थ्यूसिडिडीज, क्योंकि हिस्टोरियन पुराने पता नहीं अजीब अजीब से नाम ये रखते थे। तो ये जो थ्यूसिडिडीज था इसने तकरीबन आज से 2000 साल पहले, अगर एग्जैक्ट पढ़े तो
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी कोई 300 साल पहले की बात है। उस वक्त एक बड़ा ग्रेट हमारे पास एक तारीखदान है, एक जनरल था आर्मी का, तो उसने ये बात ऑब्जर्व की थी। और बड़ी बात है कि उसने इतनी बड़ी बात ऑब्जर्व की कि अगर इंसानों को कोई खास बीमारियां होती हैं, वो एक बार हो जाए तो दोबारा बहुत अरसे तक उस इंसान को वो बीमारी दोबारा नहीं होती। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है इम्यूनिटी में, ठीक है। लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी जो होती है, जो हमारे मेमोरी बी सेल्स बनते हैं, उसको बाद में देखेंगे। बहुत मजे के कॉन्सेप्ट है हमारे पास इम्यूनिटी के बारे में। तो ये चीज उसने जो है ना वो ऑब्जर्व की थी। फिर वो 2000 मतलब साल पहले की बात है, उस तकरीबन 2000 साल बाद 1797 में एडवर्ड जेनर ने इस चीज को वैक्सीनेशन का असल में प्रोसेस थोड़ा सा स्टार्ट किया था। बाद में फिर कई वैक्सीन्स बनाए, लुइस पास्चर ने रेबीज के खिलाफ भी बनाया, और भी मतलब ये रॉबर्ट कोख के बहुत अमल दखल है इस इम्यूनिटी में या फिर माइक्रोबायोलॉजी में, क्योंकि इम्यूनिटी भी बेसिकली हमारे पास वो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, कोई पैथोजन आता है और उसके बाद हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स शो करती है, दैट इज इम्यूनिटी। तो दैट वाज ऑल अबाउट इम्यूनिटी। अब ये जो इम्यूनिटी है, अगर इसको मैं थोड़ा सा वो क्या कहते हैं एक कॉन्सेप्ट आर्ट बताऊं, तो हमारे पास बेसिकली 3 स्टेप्स में होती है इम्यूनिटी। हमारे जितना भी डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, वो 3 तरह की आर्मीज है या 3 तरह की फौजें हैं जो कि उसको डील करती है। जैसे कि उसमें सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म। इसको टेंशन नहीं लो, 1 बाय 1 सीखेंगे, हर टॉपिक के डीप में जाएंगे। यहां पे सिर्फ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है कि हम इम्यूनिटी के क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो बॉडी के जो मैकेनिज्म है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 तरह के। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, अगर कोई पैथोजन फर्स्ट लाइन को क्रॉस कर जाए तो उसके खिलाफ फिर दूसरी इम्यूनिटी आती है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। क्या आती है? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब ये ब्रॉड टॉपिक है, पूरा चैप्टर में ये 3 टॉपिक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अगर सेकंड को भी कोई क्रॉस कर जाए, कोई इतना ही अजीब टाइप का हमारे पास हो पैथोजन, तो वो थर्ड लाइन जो हमारी मेन के थर्ड लाइन जो है वो हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है। बेस्ट के नहीं कह रहा हूं, वैसे कि कोई भी आ जाए ना, थर्ड लाइन पे हर एक जो है वो पैथोजन नहीं पहुंचता, लेकिन जो पहुंच जाए तो फिर थर्ड लाइन हमारी जो आखिरी इम्यूनिटी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। फर्स्ट लाइन हमारे स्किन और हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन, उसमें मेन बातें होंगी कि हमारा स्किन सबसे बेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म हमारा स्किन है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट के आगे हमारे बॉडी की या तो स्किन है जो शो है, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन है, डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो सुराखें हैं, इसके मतलब ये सारे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। देखेंगे 1 बाय 1 उसको। अगर कोई बैक्टीरिया क्रॉस कर जाए, कोई पैथोजन क्रॉस कर जाए, कोई एंटीजन क्रॉस कर जाए, तो हमारी सेकंड लाइन इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है, जिसको इननेट इम्यूनिटी बोलते हैं या जिसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं। देखेंगे 1 बाय 1 कोई उसको भी क्रॉस के, जो नॉन स्पेसिफिक में बस नेचर किलर सेल्स हैं, फैगोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, उसके बाद साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, कोई बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, जो कि मार देते हैं। उनको भी कोई चकमा दे जाए, उनको भी कोई क्रॉस कर जाए, तो हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें हमारे पास सेल म्यूटेटेड और एंटीबॉडी म्यूटेटेड जो इम्यूनिटी है वो प्रोवोक होती है। तो इस पूरे चैप्टर में भी हमारे पास बेसिकली यही चीजें, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन डिफेंस। मुझे नहीं पता इस पे कितने लेक्चर्स हमारे लगने हैं, लेकिन मेन हमारे पास ब्रॉड टॉपिक्स यही है। वैक्सीनेशन, एंटीबॉडी दे दी, उसको हमने मतलब प्लाज्मा आ गया, ये किया वो किया, ये ऐसे कुछ नाम है जो कि अभी तुम लोगों ने रिसेंटली सुने भी हैं। तो वो सारी चीजें वो इंशाल्लाह इसी चैप्टर का हिस्सा है। तो दैट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू इम्यूनिटी, कि इम्यूनिटी वाला जो चैप्टर है ये है क्या, इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें, ताकि मतलब अंदाजा हो कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में इसी चैप्टर के एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।